नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी में स्वागत है। हमारा मोटिव है डिजिटल लर्निंग और इस डिजिटल लर्निंग के तहत हम उपस्थित हैं लेकर के डेली करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ और वन लाइनर। आइए तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन साहिबजादों के गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने धार्मिक मार्ग पर चलने की वजह मृत्यु को प्राथमिकता दी। चारों साहिबजादों अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। वे एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना चाहते थे। इस से संबंधित इमेज है जो हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। यह इमेज का जो स्रोत है भारत सरकार का है। तो इस इमेज के अनुसार भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव क्या है? यह आपका, अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अनुसार जो उसका सिलेबस है, कैरिकुलम है, उसमें आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट है। और उस आर्ट और कल्चर के अंडर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम भारत के कल्चरल एक्टिविटीज़ और फेस्टिवल्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह कंठस्थ करें, याद करें कि ये कहाँ से संबंधित है। तो उसी की कड़ी में आज उपस्थित हूँ मैं लेके लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव क्या है? हाल ही में सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18 दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। नामसूंग त्योहार अमावस्या के चरण कुर्नीत लोगों के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेपाचा सौर चंद्र कैलेंडर के अनुसार डूंगा किट करछू के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसांगू के रूप में और लपेचा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो इस लोसांग महोत्सव से संबंधित जो मुख्य बातें हैं यह इस प्रकार हैं कि सिक्किम में जो भूटिया समुदाय है वो लोसांग त्यौहार सोनम लोसांगू के रूप में सेलिब्रेट करता है और लेचपा द्वारा नाम संगू के रूप में मनाया जाता है। और भारत के साथ साथ भारत के 2 पड़ोसी देश जो नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए हैं, नेपाल और भूटान, ये भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली नेपाल की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश से लगती हैं और भूटान। तो नेक्स्ट, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। यह आपका जो है एक इकोनॉमी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो इस स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वाघवानी ने गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एवं इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की। SSIP 2.0 को अकादमी संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ICAI 2022 को 5 जनवरी 2022 को साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। SSIP 2.0 35 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है।
इसका जो बेसिक पॉइंट है ये है कि यदि किसी की उम्र 35 वर्ष तक है तो उसको इससे स्टार्टअप में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यात्मक नवाचार और उपमानन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। SSIP 2.0 को आत्मनिर्भर गुजरात की प्राप्ति के लिए सतत विकास एवं समावेशी विकास की दृष्टि से लॉन्च किया जा रहा है। और इससे संबंधित जो इमेज है ये हमने यहाँ पे अटैच कर दी है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। एकता नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, एकता नगर रेलवे स्टेशन एक कोई नया रेलवे स्टेशन नहीं है। यह गुजरात के में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है। रेलवे मंत्रालय के ने गुजरात के नर्मदा जिले में रेल मंत्रालय ने नर्मदा जिले में केवड़िया स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का कोड EKNR होगा। रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन क्यों रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड यह होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसे रामवीर तुषार ने बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन और केंद्रीय केवड़िया रेलवे स्टेशन दोनों की इमेजेस यहाँ पे लगी हुई हैं। नेक्स्ट, कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला कोच्चि भारत का पहला शहर बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसने जल मेट्रो परियोजना शुरू की, तो नाम है कोच्चि। यह परियोजना कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित है। परियोजना के तहत 15 मार्गों की पहचान की गई है। यह 10 द्वीपों को जोड़ता है। दूरी लगभग 76 किलोमीटर है। यह परियोजना पर्यटन आधारित पहलों में सुधार पर अभी ध्यान केंद्रित करेगी और आजीविका में सुधार करेगी। तो इस से संबंधित ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका रूट मैप है। और यह जो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना है यह आपकी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित है और कोच्चि भारत का पहला शहर है जिसने शुरुआत की है। वन लाइनर ऑफ द डे। तो इसके वन लाइनर्स क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है उसका नाम है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर प्रकार के जो फॉर्मेट्स हैं उनसे संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक ग्रासेटी को मनोनीत किया है उस देश का नाम है भारत। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है वह परसेंटेज है 20। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दे दी है हिंदी। अब हिंदी भाषा में भी भारतीय धरोहरों के डिटेल्स छापे जाएंगे। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 दिन के लिए जिस कंपनी ने समझौता किया है उसका नाम है टाटा ग्रुप। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12 जनवरी को। न्यू इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का जितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है 18 करोड़ वर्ष पुराना समुद्री जीवाश्म पाया गया है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और
हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।